तो मान लेते हैं कि हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के अंदर रखा हुआ है। इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है आई और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है एच। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। मान लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल अपनी तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो है बी एम। अब हम स्टडी कर चुके हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट और इस मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है उन्हें मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की टर्म्स में लिखा जा सकता है। बी नोट इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू एच और बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, जहां पर म्यू नोट का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल। साथ ही इस मटेरियल ने मैग्नेटाइजेशन की वजह से अपनी तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड बी एम प्रोड्यूस किया है उसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई की टर्म्स में लिखा जा सकता है। बी एम इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू आई। अब इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन के बाद जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो इस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एम और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट के सम के इक्वल होगा। यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू बी नोट प्लस बी एम। अब हम इस इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड B, बी नोट और बी एम की वैल्यूज पुट कर देते हैं। इससे इक्वेशन बन जाएगी म्यू इंटू एच इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू एच प्लस म्यू नोट इंटू आई। अब अगर हम इस इक्वेशन को म्यू नोट एच से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा म्यू एच अपॉन म्यू नोट एच इक्वल्स टू म्यू नोट एच अपॉन म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई अपॉन म्यू नोट एच। और इसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है म्यू अपॉन म्यू नोट इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एच। अब हम जानते हैं कि ये जो म्यू अपॉन म्यू नोट है इसे हम मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं और इसे म्यू आर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो आई अपॉन एच है इसे हम मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं और इसे काई एम के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। तो ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन हो गया। यानी कि अगर हमें किसी भी मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पता है तो इस रिलेशन को यूज करके हम उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस रिलेशन को हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।